बिहार की राजनीति में अपना चमक खो चुके लगभग 1 दर्जन बाहुबली राजनेता फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए छटपटा रहे हैं। वे अभी से अपने लिए लोकसभा क्षेत्र तलाशने लगे हैं। कई की तलाश पूरी भी हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि इस लोकसभा चुनाव में वे जीतकर क्या अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे। आज इसी बात पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता सदा जुड़ा रहे। चलिए अब चर्चा पर लौटते हैं। बिहार के राजनीति के बाहुबली राजनेता आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह, पप्पू यादव, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, रीतलाल यादव सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक राजनेता ऐसे हैं जिनके सपने बड़े बड़े थे। बिहार की राजनीति में इनका प्रमुख स्थान था, लेकिन वर्ष 2005 में नीतीश कुमार की सरकार के आने के बाद धीरे धीरे इनका राजनीतिक कद कम होता चला गया। बड़े बड़े सपने धाराशायी हो गए। अब न इनके पास पहले जैसा राजनीतिक रसूख बचा है और न ये कहीं से सांसद और विधायक हैं। रीतलाल यादव को छोड़ दिया जाए तो इसमें से अधिकांश राजनेता अभी न सांसद हैं न कहीं के विधायक हैं। ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव सामने है तो इनके सपने उड़ान क्यों न भरे। फिर से ये राजनीति में अपना वही पुराना रसूख चाहते हैं और इसके लिए ये बिहार भर के सभी सीटों पर नजर भिड़ाए हुए हैं। जिनका जहां प्रभाव है वहां अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर फिर से सांसद और विधायक बनना चाहते हैं और इसीलिए कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। अब आनंद मोहन को ही लीजिए। जेल से बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन फिर से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। वे शिवहर और वैशाली दोनों सीटों पर नजर लगाए बैठे हैं। एक जगह से खुद लड़ना चाहते हैं और किसी एक जगह से अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं। एक समय था जब बिहार में आनंद मोहन राजपूतों के सबसे बड़े नेता थे। वो दौर था 1994 का, जब बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर उन्होंने सीधे लालू को चुनौती दी थी। लेकिन वर्ष 1995 के चुनाव में बीपीपा को कोई खास सफलता नहीं मिली। वे खुद 3 जगह से चुनाव लड़े थे और तीनों जगह से हार गए। पार्टी लगभग शून्य पर आउट हो गई और धीरे धीरे आनंद मोहन का राजनीतिक रसूख कम होते चला गया। गोपालगंज डीएम मर्डर कांड में जेल की सजा पाने के बाद आनंद मोहन का राजनीतिक रसूख लगभग समाप्त सा हो गया था, लेकिन अब जेल से निकलने के बाद वो फिर से सक्रिय हैं। अभी वे राजद के करीब दिखते हैं, पर उनका राजनीतिक भविष्य कहां उसे ले जाएगा, अभी ये आने वाला समय बताएगा। वैसे उनके पुत्र राजद से विधायक है। अनंत सिंह की नजर भी लोकसभा चुनाव पर है। उनकी पत्नी नीलम देवी पिछले चुनाव में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह के खिलाफ राजद की टिकट पर लड़ी थी, मगर वे चुनाव हार गई थी। अनंत सिंह सजा होने के कारण जेल में है और चुनाव उनकी पत्नी को ही लड़ना है। फिलहाल वे मोकामा से राजद की विधायक हैं, लेकिन वे किसी अन्य दल से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अनंत सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि वे कहीं और भी रणनीति बना सकते हैं। किसी अन्य दल से भी नीलम देवी को चुनाव लड़वा सकते हैं। अनंत सिंह को आप तो जानते ही हैं, कभी लालू से नजदीकी तो नीतीश से दुश्मनी, कभी नीतीश से नजदीकी तो लालू से दुश्मनी। अभी
लालू और नीतीश दोनों एक हो गए हैं तो अनंत सिंह कहां जाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव से पूरा बिहार परिचित है। उनकी बाहुबली छवि और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर पप्पू यादव का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। पप्पू यादव किसी भी जन सरोकार से जुड़े मामले में कूद जाते हैं और कभी कभी यही उनके लिए उल्टा भी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव मानते नहीं। इतना सब कुछ करने के बावजूद बिहार की राजनीति में अब तक उन्हें वो कद नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं या खुद अपने आप को वे मानते हैं। पप्पू यादव पिछला चुनाव भी हार गए थे। उनका जनाधिकार पार्टी का भी उतना ज्यादा रसूख राजनीति में नहीं है। अभी न इंडिया गठबंधन में वे हैं और न एनडीए में। हालांकि उनके विचार इंडिया गठबंधन से काफी करीब है, फिर भी उन्हें इंडिया गठबंधन में वो भाव नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। पप्पू यादव को यही दुख सालता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद उन्हें बिहार के लोगों का वो प्यार क्यों नहीं मिलता, और अगर प्यार मिलता भी है तो वो राजनीतिक रूप से क्यों नहीं मिलता। इस बार पप्पू यादव फिर से चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। मिथिलांचल में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। वे मधेपुरा और पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी रंजिता रंजन भी कांग्रेस से कई बार सांसद रह चुकी हैं, पर पिछले चुनाव में वे भी हार गई थी। अब पप्पू यादव के सामने ये चुनौती है कि उन्हें खुद भी जीतना है और पत्नी को भी जिताना है। इसलिए वे अपनी सीट की तलाश में हैं और कहा जाता है कि वे अपनी सीट तलाश भी चुके हैं। अब देखना यह है कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं या एनडीए के, या खुद अकेले मैदान में कूद पड़ते हैं। अब बात सूरजभान सिंह की करते हैं। सूरजभान सिंह बलिया लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए थे। अपने बाहुबल के बल पर बिहार में धमक जमाने वाले सूरजभान सिंह पिछले 1-2 चुनावों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव उनके भाई चंदन सिंह नवादा से लड़े। सूरजभान सिंह उनके साथ थे। चंदन सिंह भारी मतों से नवादा से विजयी हो गए। सूरजभान सिंह अभी लोजपा में पारस गुट में हैं, लेकिन वे पारस गुट में कितने दिनों तक रह पाएंगे ये भी अभी देखना होगा। लोकसभा चुनाव में क्या परिस्थिति बनेगी, उसके हिसाब से सूरजभान सिंह की रणनीति बनेगी और नवादा से चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। बिहार के बड़े दिग्गजों में शुमार प्रभुनाथ सिंह को कौन नहीं जानता। महाराजगंज से 4 बार सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2014 का चुनाव वे भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए। वर्ष 2019 का चुनाव उनके पुत्र रणधीर सिंह फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए। इस तरह से प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक रसूख थोड़ा कम हो गया, वरना एक समय था कि महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह की तूती बोलती थी। लेकिन विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में जेल जाने के बाद प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक रसूख धीरे धीरे कम होने लगा। वैसे बताने वाले बताते हैं कि राजद में जाने के बाद से ही प्रभुनाथ सिंह की पकड़ अपने क्षेत्र पर कमजोर होने लगा, क्योंकि उनके अधिकांश समर्थक भाजपा माइंडेड हैं। फिर भी अगर प्रभुनाथ सिंह ने राजद का दामन थामा तो एक बार राजद के टिकट पर जीत कर भी दिखाया, पर अब वे जेल के अंदर हैं। इधर एक अन्य मामले में उन्हें फिर सजा हो गई है और ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के समय वे बाहर होंगे। ऐसी स्थिति में फिर से रणधीर सिंह को कमान संभालना है।
हालांकि प्रभुनाथ सिंह का मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा और उनके समर्थक रणधीर सिंह के लिए लगे रहेंगे, फिर भी ये चुनाव आसान नहीं। रणधीर सिंह की महाराजगंज से राजद की टिकट पर दावेदारी है और देखना यह है कि चुनाव कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह इस चुनाव को जीतकर हर कीमत पर अपनी राजनीतिक रसूख को वापस पाना चाहते हैं। अब बात राजद के बाहुबली नेता राजबल्लभ यादव की कर लेते हैं। नवादा के राजबल्लभ यादव पिछले कई वर्षों से जेल में थे। नाबालिग लड़की के रेप के मामले में उन्हें कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई थी और उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने उनकी पत्नी को नवादा से टिकट दिया था, पर सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। राज्य सरकार के कानून में एक संशोधन की वजह से वे अभी जेल के बाहर आ चुके हैं और फिर से नवादा इलाके में अपना राजनीतिक रसूख वापस पाने के लिए छटपटा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी पत्नी को फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ाएं और उन्हें हर कीमत पर जिताकर लोकसभा भेजें। अब देखना यह है कि राजबल्लभ यादव की ये अरमान पूरा हो पाता है या नहीं। राजन तिवारी का स्थान कभी बिहार के बाहुबलियों में शुमार होता था। बिहार के टॉप 10 बाहुबलियों में उनका नाम आता था और वे विधानसभा का चुनाव जीतकर कई बार विधायक भी बन गए, पर 2005 के बाद धीरे धीरे उनका राजनीतिक रसूख कम होता गया। फिलहाल वे कई चुनाव से विधायक नहीं हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में फिर से अपनी पकड़ मजबूत की जाए और इसलिए अभी वे लोजपा रामविलास के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा के चुनाव में राजन तिवारी को टिकट मिलता है या नहीं। हालांकि वे अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि वे चुनाव लड़े। इसके अलावे सुनील पांडे और हुलास पांडे आरा के दो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि सुनील पांडे कभी बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में एक थे। उनके इशारे पर शाहाबाद इलाके में सत्ता का समीकरण बनता और बिगड़ता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से सत्ता का समीकरण गड़बड़ा गया है। न वे अभी कहीं से विधायक हैं और न उनके भाई हुलास पांडे। ऐसे में वे चाहते हैं कि कहीं न कहीं से लोकसभा चुनाव में अपना भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और इसीलिए वे लगे हुए हैं। राजद के दानापुर से विधायक रीतलाल यादव को कौन नहीं जानता। रीतलाल यादव भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पाटलिपुत्रा सीट से वे राजद के प्रत्याशी हों और भाजपा के रामकृपाल यादव को पटखनी दे। इसलिए रीतलाल यादव अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। वे सिर्फ लालू प्रसाद यादव के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पाटलिपुत्रा की राजनीति किस मोड़ पर जाती है, क्योंकि अब तक यहां से कोई बाहुबली चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये रहे बिहार के वे बाहुबली जो इस लोकसभा चुनाव में अपना जीत सुनिश्चित कर अपनी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं। इसी तरह की खबरें और समीक्षा देखने, सुनने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।